नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब? तो देखते हैं आज कैसा रहा बाज़ार का हाल। यहाँ पर आज बेसिकली बाज़ार में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली और आज सुबह से ही हमारे एप्लीकेशन पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी क्योंकि बाज़ार में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और अच्छा खासा मौका भी था। यदि आप देखो तो आज सुबह यहाँ पर बताया गया था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। सबसे पहले तो निफ्टी में बताया गया था कि यहाँ पर आपका 22,360 और 22,400 तक का रेजिस्टेंस बन सकता है और यहाँ पर आपने देखा होगा तो आज निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। 22,400 से एग्जैक्टली निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। आज का यदि आप हाई देखो तो 22,394 का निफ्टी ने आज अपना हाई बनाया है। तो यहाँ पर यदि ऐसा हाई बन रहा है तो यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस जोन जिस हिसाब से बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा वो जानते हैं। देखो, भले ही बाजार डेज हाई पर जाकर के क्लोज करे, यहाँ पर आपके दो व्यूज बन सकते हैं। पहला, यहाँ पर आपका एक तरीके से मान के चलो कि निफ्टी लगातार गिरते जा रहा था और यहाँ पर लगभग जहाँ तक है 10 दिन की कंटिन्यूअस फॉलिंग स्ट्रीक थी, कंटिन्यूअस लूजिंग स्ट्रीक थी। तो उस वजह से यहाँ पर आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला। ये हो गया पॉजिटिव व्यू। और दूसरा एक और व्यू यहाँ पर ये है कि 22,400 पर बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है कि 22,400 पर आपके एक इंटरमीडिएट हर्डल है और उससे भी बढ़कर यहाँ पर मैं मानूँ तो 22,500 जो है वो आपका एक और बड़ा हर्डल बन सकता है। तो देखा जाए, कल आपका एक्सपायरी रहेगा, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी रहेगा। और एक्सपायरी से याद आया, हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करेंगे एक्सपायरी के बारे में। तो यहाँ पर 22,500 पे और 22,400 पे क्रूशियल कॉल राइटिंग हो रखी है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये मैं दे देता हूँ कि आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। तो निफ्टी में आपका जो मतलब बेसिकली यहाँ पर जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि अब आपके 4 अप्रैल से जितने भी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और जितने भी मंथली एक्सपायरीज है बाकी सारे इंडाइसेस की इंक्लूडिंग निफ्टी, उन सब की एक्सपायरीज मंडे को होगी, ना कि थर्सडे को। मतलब यहाँ पर अब जो एक्सपायरी चेंज हो गया है, एक्सपायरी वीक ऑफ द डे ऑफ द वीक चेंज हो गया है, वो मंडे से शिफ्ट थर्सडे से शिफ्ट होकर के मंडे की ओर कर दिया गया है। और इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो हेजिंग है उसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी या फिर हेजिंग करने में आसानी थोड़ी बढ़ सकती है। प्लस आपको पता ही है कि ट्यूसडे को आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है। तो अब उससे क्या हो जाएगा, एक तरीके से मान के चलो, यदि थोड़े अगल बगल में मतलब यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे को यदि रहता है तो उनका टारगेट ये है, उनकी कोशिश ये है कि सारी की सारी एक्सपायरीज, चाहे वो सेंसेक्स में हो चाहे वो निफ्टी में हो, यानी कि चाहे वो बीएसई में हो चाहे एनएसई में हो, वो दोनों के दोनों एक ही दिन में हो जाए, एक ही दिन पर हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखना चाहिए। ये आपका 4 अप्रैल से लागू हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए। 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर फिलहाल आपको 15 मिनट के चार्ट पर 100 का मूविंग एवरेज दिख रहा होगा 22,395 के आसपास। यानी कि अप साइड में यदि मैं मानूँ तो 22,400 इसका पहला रेजिस्टेंस बनेगा और यदि ऊपर जाता भी है तो नेक्स्ट आपका 22,500 दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। ये अपने आप में एक जोन बन गया। यदि मैं इसको थोड़ा और वेरीफाई करना चाहूँ और 1 घंटे के चार्ट्स पर भी यदि हम लोग चलें तो इन दैट केस आप मान के चल सकते हो कि आपका निफ्टी में यदि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा तो 22,525 के ऊपर होगा। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि 22,525 के ऊपर यदि निफ्टी क्लोज कर देता है ऑन अ डेली बेसिस तो निफ्टी में आपका जो बायस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर दोबारा से आपको गिरावट एक बार देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यदि डेली बेसिस पर आपका 525 के ऊपर निफ्टी यदि क्लोज कर देता है डेली बेसिस पर तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब यहाँ पर यदि मैं डाउन साइड की बात करूँ तो यदि मान लो कल निफ्टी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है या थोड़ी सी मान के चलो कॉल राइटिंग हैवी हो जाती है तो इन दैट केस आपका निफ्टी में डाउन साइड में लगभग 22,250 या रेंज मान के चलो 225 भी हो सकता है, तो 22,225 ये आपका पहला सपोर्ट बनेगा। इसके नीचे यदि मान के चलो निफ्टी जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो और बढ़ सकती है और उसको लगभग मान के चलो 22,180 या 150 के आसपास आप सपोर्ट मान सकते हो। लेकिन क्या ये कल के सेशन में इतना नीचे आएगा? यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉल राइटिंग भी बढ़ा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी है कि 22,400 पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल राइटर खड़ा है, लेकिन 22,300 पर यदि आपके पुट राइटर्स ज़्यादा हैवी हो गए तो इन दैट केस बाजार एक टाइम पास कर देगा बिटवीन 22,400 एंड 22,300।
तो ये टाइम पास वाला जोन बन गया और यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट्स आपको ऊपर में ये मिल गए, नीचे में ये मिल गए। कल ज़्यादा चांसेस थोड़ा सा ये है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले 22,400 से। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक चीज़ यदि मैं देखूं, डेली चार्ट्स पर यदि मैं देखूं तो इन दैट केस बैंक निफ्टी में ऊपर से आज थोड़ी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है और वो जो रेंज है वो लगभग 48,650 है। यहाँ पर आज हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन पर भी अच्छा खासा अपडेट दिया था और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव्स आपको कैप्चर करने को देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मैं समरी बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में यदि मैं समरी बताऊँ तो 125 पॉइंट्स हम लोगों ने सुबह ही देख लिए थे और 150 पॉइंट्स का मूव हाँ लगभग आपके 2 बजे या फिर 1:30 बजे के आसपास हम लोगों ने कैप्चर किया था। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में कल के पर्टिकुलर सेशन के लिए यदि मैं देखूँ तो क्या हो सकता है, 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी कैसा हाल चल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो मूव है वो अगेन निफ्टी के एक्सपायरी की वजह से यदि प्रेशर पड़ता है तो इन दैट केस आपका बैंक निफ्टी में भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 48,500 एक ऐसा लेवल है साइकोलॉजिकल जो एक्सपेक्टेड है कि क्या तो इससे बड़ा मूव अपसाइड में आएगा या फिर इससे बड़ा मूव डाउन साइड में आएगा, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, साइकोलॉजिकल मार्क भी है प्लस यहाँ पर इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट भी रहता है। तो अब यदि हम लोग देखें तो 48,500 मैं मान के चल सकता हूँ, 500 की जगह आप 650 मान के चलो। 650 के ऊपर यदि आपका बैंक निफ्टी निकलता है तभी आपको और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि लगभग यदि मैं मान के चलूँ ये जो भाव है लगभग आज बैंक निफ्टी ने अपना गैप तो फिलअप कर दिया बट यहाँ पर उसकी क्लोजिंग जो है वो थोड़ी नीचे हो रही है। अब यदि मुझे कंफर्टेबल क्लोजिंग चाहिए तो बैंक निफ्टी का जो कंफर्टेबल क्लोजिंग है वो है 650 के ऊपर। 48,650 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है तो आराम से आपको 48,800 तक भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैं 49,000 के आसपास भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं एक ही दिन में। वो एक अलग बात है, वो एक आपका मतलब 48,800 आने के बाद थोड़ी सी ठंडक हो सकती है, यानी कि थोड़ा नरम पड़ सकता है, नहीं तो यहाँ पर 48,650 के बाद सीधे सीधे आप 48,800 का मूव देख सकते हो। अब यदि मैं डाउन साइड की बात करता हूँ तो डाउन साइड में क्या रहेगा, आपका लगभग 48,400 यदि ये नीचे में ब्रीच हो जाता है तो इन दैट केस आपका 48,300 और रेंज मान के चलो 48,250 से लेकर के 300, ये आपका नीचे में सपोर्ट बन गया। और यदि मान के चलो थोड़ा और गिरावट हुआ, एक्सपेक्टेड ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिलेटिवली आपका बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है, तो इन दैट केस आपका 48,150 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन 48,400 के नीचे यदि गया तो आपको 48,250 से लेकर के 300 का रेंज आराम से देखने को मिलेगा। क्या ये 48,150 आएगा? फिलहाल एक बार मैं एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, अपने कल उस चीज़ के लिए बाद में रिव्यू करेंगे। तो आप चाहो तो इसको भी पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए और हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश के नंबर पर। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस, वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।